जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो जना फर्क क्या पड़ता है देखकर कद आसमान का। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपका भी हौसला मजबूत है और आपकी भी उड़ानें बहुत ऊंचाई तक जाने वाली हैं तो ये सेशन बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसे सेगमेंट की बात करेंगे जिसके बारे में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। आज के सेशन में हम जानेंगे क्या होता है सीयूईटी और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है और कौन कौन से बच्चे किस किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, कौन सी एजेंसी इसको कंडक्ट कराती है, पेपर मोड क्या होता है। ऐसे हर एक प्रश्न जो एक सीयूईटी एस्पिरेंट के मन में चल रहा है या एक उस बच्चे के मन में चल रहा है जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है कि भाई ये सीयूईटी होता क्या है, तो बेटा ये सेशन बिल्कुल आपके लिए है। इस सेशन को पूरी ईमानदारी से देखिएगा, 0 to 100% A to Z कन्वर्सेशन आपके साथ करूंगा अबाउट सीयूईटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि सीयूईटी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है बेटा, और आज के सेशन में इन सारी बातों को देखेंगे। अगर हम बात करें सीयूईटी का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप देख सकते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। दैट मींस जितने भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए एक कॉमन टेस्ट होता है जिसको आप दे करके अपीयर हो करके काउंसलिंग के थ्रू अपना एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू, डीयू, एयू, जेएनयू, ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज कंट्रीज की जहां पे आपका पढ़ना सपना है वहां पे आप एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम बात करें सीयूईटी के थ्रू कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं, बेसिकली सीयूईटी यूजी होता है, पीजी होता है, डॉक्टरेट होता है। बट आज के सेशन में हम यूजी एस्पिरेंट के बारे में बात करेंगे जो इंटरमीडिएट की एलिजिबिलिटी को लेकर के नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएशन करने के लिए सीयूईटी के थ्रू जाना चाहते हैं। देखिए, फॉर एडमिशन टू यूजी, पीजी एंड डॉक्टरेट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके लिए एक कॉमन टेस्ट पेपर आपको देना होगा, और आज हम उसी टेस्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं स्टूडेंट्स, ये है आपका बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब आपके मन में तो बचपन से ही ख्याल आए होंगे कि भाई कुछ भी हो, इन टॉप रैंकर्स यूनिवर्सिटीज में मुझे तो पढ़ना है, मैं भी एक अपनी रियल लाइफ जीऊंगा जो सपने में कभी देखता था। तो बिल्कुल बेटा, ये है आपका डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि भारत की राजधानी में जाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन को करें, इवन बीटेक, बीएससी कुछ भी आपको करना है। वहीं पर बात करें एयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इसका तो अपना एक अलग ही रुतबा है। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के लिए तो बेस्ट ही है भाई। वहीं पर बात करें जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये भी एक टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, यहां पे भी पढ़ना आपका सपना होता है। तो अगर आपका भी सपना है ऐसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का तो आज का ये सेशन बेटा आपके लिए, इसको कंप्लीट देखिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं सीयूईटी एग्जामिनेशन एजेंसी कौन सी कराती है भाई, तो एनटीए सीयूईटी को कंडक्ट कराती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहीं पर बात करें अगर एग्जाम पैटर्न की तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं जहां पे ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होता है। ये एग्जाम प्यारे बच्चों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फॉर्म में कंडक्ट कराया जाता है। वहीं पर बात करें ये साल में कितनी बार होता है, तो ये साल में एक बार होता है, वो भी मई के मंथ में होता है। वहीं पर बात करें अप्रोक्सीमेट 20 लाख स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं 2025 में, क्योंकि बेटा 2022 में जिस साल ये आया था 16 लाख बच्चों ने अप्रोक्सीमेट इस एग्जाम को दिया था। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा पावरफुल एग्जाम है। अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न में 3 सेगमेंट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में बेटा आपके पास 33 लैंग्वेज होते हैं, 33, जिसमें से कोई एक लैंग्वेज मिनिमम आपको चूज करनी होगी, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और बहुत सारी भाषाएं आ सकती हैं, बट आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं। वहीं पर बात करें पार्ट 2 में, यहाँ डोमेन सब्जेक्ट आता है जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और भी आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं लाइक एस पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, आर्ट्स हैं, उनको भी आप चूज कर सकते हो। दैट मींस दिस इज डोमेन सब्जेक्ट, देयर आर 33 सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन द डोमेन सेगमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट पार्ट 3, दिस इज जीएटी लाइक जीएस, जनरल स्टडीज से यहां पे क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज के कि कैसे कैसे एडमिशन होगा, तो भाई आपको समझना ये होगा कि आपको कुछ यूनिवर्सिटीज में तीनों पार्ट कंपलसरी हैं, जहां पे पार्ट 1 भी देना है, पार्ट 2 भी देना है, पार्ट 3 भी देना है। वहीं पर कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि मैं डोमेन और लैंग्वेज के दम पर ही एडमिशन दे दूंगी। तो अगर भाई आप लोग बोलोगे नीचे कमेंट सेक्शन में, तो मैं हर एक यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक जरूर आपको समझाऊंगा कि किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो और वहां की क्या डिमांड है, जिससे हर एक भारत का बच्चा उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ने के ख्वाब को पूरा कर पाए और निश्चित रूप से अपने एडमिशन के प्रोसेस को समझ पाए। अब हम बात करते हैं भाई बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है कि आपको एटलीस्ट एक लैंग्वेज लेनी चाहिए, आपको मिनिमम 2 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने चाहिए और जीएस का पेपर जरूर देना चाहिए, बिकॉज बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जैसी जो संस्थाएं हैं वो बिना जीएस के आपको एडमिशन नहीं देती। तो मैं हर एक बच्चे को रिकमेंड करूंगा कि बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरे अकॉर्डिंग लेके चलिए, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में आपके एडमिशन होने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि बीएचयू जैसी जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, बीएचयू जैसी जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो जीएस की डिमांड नहीं
करती हैं। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी की अपनी क्राइटेरिया, उसके लिए एक सेशन जरूर लाऊंगा। अब हम बात करते हैं बेटा कि मैक्सिमम आप कितने पेपर दे सकते हो। 2025 के पहले मैक्सिमम आप 6 पेपर दे सकते थे, पहली साल 10-10 पेपर बच्चों ने दिया। बट व्हेन वी टॉक अबाउट 2025 जो कि लेटेस्ट एग्जामिनेशन है, तो बेटा मैक्सिमम 5 पेपर दे सकते हो। और आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा मेरे सारे होनहार छात्रों कि आपको इसका जो पेपर का सिलेबस है वो एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो कि पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ड है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर एग्जाम तो ये भी इंटर की प्रिपरेशन कर रहा हूं, सर कैसे मैं सीयूटी में बैठ जाऊंगा मई में। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहता हूं कि जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो वही सिलेबस आपका एमसीक्यूज बेस पे आएगा। किसमें? सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में। दैट मींस डरने की कोई बात नहीं है बेटा, क्योंकि सिलेबस भी वही है जो आप चाहते हो। वहीं पर बात करें अगर हम कितने क्वेश्चन आएंगे एक पेपर में, तो एक पेपर में प्यारे बच्चों आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 60 मिनट होंगे। दैट मींस 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, तो टाइम भी आपके पास इनफ है। वहीं पर बात करें अगर फॉर्म फिलअप कब होगा, तो बेटा हर साल अप्रॉक्सीमेट फरवरी में फॉर्म फिलअप आपका होता है, इस बार भी होगा। वहीं पर बात करें एग्जाम डेट की, तो मई के सेकंड वीक में आपका एग्जाम होगा। रिजल्ट की अगर हम बात करें जून में होगा, और रिजल्ट के बाद काउंसलिंग, और फिर आपका वो सपना साकार हो जाएगा प्यारे बच्चों, जिस सपने को आपने बचपन में देखा था कि सर मैं भी डीयू, एयू, बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लूंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका सपना होता है कि आईआईटी नहीं जा पाए तो क्या मैं अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ सकता? नहीं बेटा, तुम पढ़ सकते हो। क्योंकि प्यारे बच्चों एक बात आपको समझनी होगी कि वही हकदार है किनारों का, बदल दे जो बहाव धारों का। तो जिसके अंदर जुनून है, मेहनत करने की कैपेसिटी है, वो बच्चा जरूर अपने ख्वाब भरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे सीयूटी से रिलेटेड। जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट रहने चाहिए। 100% उस पर नया वीडियो लाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फैला देना, बताना कि सीयूटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये होती है। थैंक यू सो मच।